झारखंड में छात्रों के आंदोलन से सरकार की चुनौतियां बढ़ गई हैं। छात्रों को लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर लानी है। 15 दिन से हो रहे आंदोलन का कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है। सरकार छात्रों के बीच बातचीत भी हुई। कहा यह भी जा रहा है कि बातचीत सही दिशा में है, लेकिन जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक यह आंदोलन जारी है। लेकिन छात्र लगातार आंदोलन पर बैठे हुए कई दिनों से भूखे हैं, जिसके चलते छात्रों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, वजन कम हो रहा है। ऐसे ही स्थिति अगर बनी रही तो बड़ा जोखिम हो सकता है। सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगले 48 घंटे या कहें कि 36 घंटे इन छात्रों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि छात्रों ने पहले ही महासंग्राम का ऐलान कर दिया है। मतलब 10 अगस्त को रांची की सड़कों पर छात्रों का हुजूम उतरेगा और हेमंत सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होगा। अगर इन 36 घंटों में बात बन जाती तो ठीक, वरना 10 अगस्त को महासंग्राम होना तय है। द्वितीय संपादित का एग्जाम ऐसा नहीं होगा। उन्हें द्वितीय संपादित का एग्जाम ऐसा नहीं होगा। उन्हें सुने जैसे कि और अभय चौहान जो एग्जाम में था वो भी नहीं होगा। अब देखिए, आंदोलनकारी छात्रों की सीधी चेतावनी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन खत्म कराना है तो सरकार को लिखित में आश्वासन देना होगा। सुनिए। आपके माध्यम से मैं सरकार को बता दूं कि हम लोग की जो आगामी की रणनीति है, 10 तारीख को जो विधानसभा घेरावा कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। TDPL के कराया गया एग्जाम हो या अभय तिवारी की संलिप्तता का एग्जाम हो, खास करके CGL, PGT वगैरह हर एक एग्जाम में जिसमें अनियमितता हुई है, हम लोगों ने प्रमुखता से अपनी मांग को रखा कि इसको रद्द होना चाहिए। अगर सरकार उसके पहले हम लोग की जो मांगे हैं उसको सह अक्षर अगर सरकार जो है सो पूरी करती है, हम लोग की जो मांगे हैं उसको 100% अगर सरकार पूरी कर लेती है, हम लोग की मांगे जो है सो लिखित में 10 तारीख के पहले सरकार जो है सो पूरी कर देती है, तो हम लोग आंदोलन को समाप्त करेंगे। नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। 10 तारीख को जो हम लोग को छात्रों को बुलावा लाया है, छात्रों का जो झारखंड विधानसभा घेरने का जो ऐलान किया है, वो ऐलान जो है सो 10 तारीख को हम संपन्न करेंगे। आगे छात्रों के आंदोलन की एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रांची से हमारे सहयोगी सागर मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरी जिंदगी हम लोगों की लगी पड़ी है, क्योंकि छात्र किस पे डिपेंड है, छात्र परीक्षा पे ही डिपेंड होता है। क्यों पढ़ते हैं छात्र की, पढ़ के हम अच्छा जॉब कर सके, हमारी ज़िंदगी व्यवस्थित ढंग और सही तरीके से चल सके। लेकिन ये भ्रष्ट सरकार क्या करती है, सीटें बेच देती है। हम सरकार से चाहते हैं कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेव ना करें और एरोगेंट ना दिखाएं, स्टूडेंट की बात माने और जो हम मांग कर रहे हैं उसको आप सुने। स्टूडेंट का दायरे के साथ खेलिए मत। निराशा भी बहुत ज्यादा है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, बस बर्दाश्त के बाहर हो गया। कोई एग्जाम सही से नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ऊपर से लाइक कैलेंडर जो किया जाता है वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, जो होता है एग्जाम उसमें भी कुछ पता नहीं है क्या होगा। तो आपको तस्वीरें हमने दिखा दी, आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन सीधा आपको लेकर चलते हैं रांची, जहां पर हमारे सहयोगी सागर मिश्रा पिछले लगातार कई दिनों से वहां पर हैं और वहां की पल पल की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं।
सागर, दो सवाल। सबसे पहला ये कि अब तक सरकार से 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, सरकार का रुख क्या है? और दूसरा सवाल ये कि 10 अगस्त की तैयारी छात्रों की तरफ से कैसे की जा रही है? देखिए सचिन, बिल्कुल अगर हम बात करें तो अभी तक जो छात्रों ने कई बार की बातचीत की है सरकार से, वो बेनतीजा रही है, क्योंकि छात्रों की जो मांगे सरकार उसको मान नहीं रही है। आंदोलन पर लगातार देखिए छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगभग 5,000 10,000 हर दिन ये पहुंच गई है। लेकिन अब आने वाले दिनों में जो झारखंड के जो रांची में छात्रों का ये आंदोलन है, इसकी गूंज अब देखिए और दूर अब जाने वाली है। लेकिन 10 तारीख का जो देखिए विधानसभा का घेराव है, वो अब देखिए बहुत जोर शोर से अब होने वाला है, क्योंकि ये जो छात्रों की भीड़ है वो उस मार्च में जब पहुंचेगी तो आप सोचिए कैसे इनकी गूंज जो है यहाँ के सत्ता में बैठे नेताओं को हिलाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं अभी तक हर बार इनकी आवाज़ को, इनकी मांगों को उन लोगों ने दरकिनार किया। पिछले 15 दिनों से ऐसे डटे हुए हैं। देखिए भीषण बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश में भी इनके हौसले डगमगाए नहीं, और अभी भी इनके इरादे देखिए एकदम पूरी तरह से वही हैं, चट्टान की तरह ये खड़े हैं इस बारिश में, धूप में भी। लेकिन इनका ये कहना कि अब जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ पर डटे रहेंगे। देखिए कई छात्र छाता लेकर पहुंचे हुए घर से आंदोलन में, कहीं तिरपाल का साइज बढ़ा दिया गया ताकि छात्रों की भीड़ यहाँ पर ज्यादा हो, तो एक तरफ कैमरे यहाँ पर लगा दिए गए ताकि छात्रों की। ठीक है सागर, आता हूं मैं आपके पास। विरोध लगातार जारी है, सरकार से उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार का अगला कदम क्या होगा, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब तक आंदोलन में क्या हुआ, किसका रुख कैसा रहा, अब छात्र आने वाले वक्त में क्या चाहते हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हजारों सपनों का हिसाब मांग रहे रांची के छात्रों का आंदोलन 15वें दिन में पहुंच गया है। 25 जुलाई से शुरू हुआ छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह लगातार तेज होता जा रहा है और अब यह आंदोलन आर पार के मोड में पहुंच चुका है। सरकार और छात्रों के बीच अब तक जो बातचीत हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला और यही वजह है कि 10 अगस्त को रांची की सड़क पर महाघमासान होना लगभग तय है। छात्रों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सोमवार को विधानसभा का मार्च किया जाएगा। 7 अगस्त की रात जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के 10 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल की शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार के नेतृत्व वाले सरकारी पैनल के साथ करीब 1.5 घंटे बैठक हुई। बातचीत में सरकार ने माना कि छात्रों की मांगे जायज हैं, लेकिन छात्र अड़े हैं कि जब तक 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने और स्वतंत्र जांच का लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इधर आंदोलन पर बैठे छात्रों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन छात्र डटे हैं और हुंकार भर रहे हैं कि देश के लिए शरीर और जान कुर्बान करनी पड़ी तो वो भी कर देंगे। छात्रों का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई उस भरोसे की है जिस भरोसे के साथ हजारों युवा सालों तक तैयारी करते हैं। छात्रों के अनशन में रिपब्लिक भारत की टीम भी डटी हुई है। हमारे सहयोगी सागर मिश्रा लगातार छात्रों की आवाज आप तक पहुंचा रही है। अपना फेम कमाने के लिए आ रहे हैं, पर रियल में यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं उन लोग के बारे में कोई मीडिया, कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे अभी देखिए, वहाँ क्या लग रहा है आंदोलन, अभी आप लोग परसों विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, कितने की संख्या में आप लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, क्या तैयारी? हमको लग रहा है हजारों की संख्या में छात्र लोग यहाँ से जाएंगे, विधानसभा में अपनी बातों को रखेंगे और सरकार को, हमारी माननीय हेमंत सोरेन जी को बात को मानना होगा। चाहे बारिश हो या ओले पड़े, ये छात्र की हुंकार है और ये छात्र रुकने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार के द्वारा हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक छात्र रुकने वाले नहीं है। आज आंदोलन का 15वां दिन है और हम सभी छात्रों ने ये तय किया है कि 10 अगस्त को चाहे बारिश हो या ओले पड़े, आप पिछले दिनों भी देखे थे कि बारिश हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने लगातार आंदोलन को जारी रखा। सवाल ये है, क्या 2 दिन के अंदर कोई ठोस रास्ता निकलेगा या फिर 10 अगस्त को रांची में छात्रों का महासंग्राम होगा? बहरहाल जिस तरह सरकार का रवैया चल रहा है उससे साफ है कि 2 दिन बाद बड़ा घमासान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।